नमस्कार, IBN 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी धीमान। दोस्तों, कई बार हम आपको ऐसी खबर दिखाते हैं जिस खबर को देख के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और आखिर ऐसा कैसे हुआ। और कभी कभी तो आपकी आत्मा भी अंदर से झकझोर जाती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों, एक ऐसी ही खबर, एक ऐसा ही हादसा सामने आया है। बेहद दर्दनाक ये हादसा है जिसमें परिवार के 7 लोग एक साथ जलकर राख हो जाते हैं। आखिर ये पूरा हादसा क्या है, कैसे है, क्यों हुआ, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। पर इससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ जिसको देखकर आपकी भी आत्मा अंदर से झकझोर जाएगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कि आप देख सकते हैं, ये लुधियाना का ये मंजर आपको दिखाई दे रहा है जिसमें तकरीबन रात के 4 से 5 बजे के करीब यहाँ पे आग लगी थी। झुग्गी में आग लगी थी जिसमें पूरा परिवार जल के राख हो चुका है, जिसमें 5 बच्चों के साथ एक माता पिता थे, जिसमें बताया जा रहा है कि 4 लड़कियां थी, एक लड़का था और माता पिता थे। आप देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड भी मंगवाई थी तब जाके ये आग बुझ पाई और बड़ी मुश्किल से ये आग बुझी थी। आग की लपेटें इतनी ज़्यादा थी कि आसपास के जो लोग थे वो पास में नहीं आ सकते थे कि आग को बुझाया जाए। आप देख सकते हैं किस तरह से जब ये पूरी झुग्गी में आग लग गई उसके बाद जो परिवार है वो जलकर राख हो गया। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि एक झोपड़ी में आग लग जाती है। आग लगने के कारण परिवार के जो 7 लोग हैं वो सातों के सातों आग की लपेट में आ जाते हैं और जलकर राख हो जाते हैं। ये पूरा हादसा पंजाब के लुधियाना से है जिसमें ये परिवार समस्तीपुर का रहने वाला है, बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है। कई वर्षों से पंजाब के लुधियाना शहर में रह रहे थे और एकदम से झोपड़ी में आग लगती है। ये पूरा हादसा आखिर दरअसल एक रात पहले पूरा परिवार साथ में खाना खाता है, साथ में बातें करता है और फिर सो जाते हैं। परिवार में 6 बच्चे और एक माता पिता थे, जिसमें से जो बड़ा बेटा है वो खाना खाने के बाद अपने माता पिता को कहता है कि मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, आज की रात मैं वहीं सोऊंगा। और लेकिन उस बेटे को ये नहीं पता था कि अगले दिन जब वो सुबह वापस अपने घर लौटेगा तो उसको कोई वहाँ पे नहीं दिखने वाला है। ये पूरा हादसा हुआ तब जब बेटा अपने दोस्त यहाँ सोने जाता है, पूरा परिवार आराम से सो रहा था। तड़के 4 के या 5 बजे के आसपास करीब झोपड़ी में एकदम से आग लगती है। आग इतनी भयंकर आग लगती है कि जो आग की लपेटें हैं वो बुझाने से नहीं बुझती। आसपास के जो पड़ोसी हैं वो बुझाने की कोशिश करते हैं, फायर ब्रिगेड को भी बुलवाते हैं। जब आग बुझाई जाती है तो उसके बाद जब देखते हैं कि जो परिवार के जो 7 लोग थे वो जलकर राख हो जाते हैं, जिसमें एक उसके माता पिता थे और 5 बच्चे बताए जा रहे हैं, जिसमें से 4 लड़कियां और एक लड़का था। महज एक जो लड़का था वो 2 साल का लड़का था। बताया जा रहा है कि सुरेश नाम का व्यक्ति था और उनकी पत्नी थी अरुणा और उनकी 4 बेटियां और एक बच्चा, सारे जलकर राख हो जाते हैं। जो उनका बड़ा बेटा है सुरेश, वो अपने दोस्त यहाँ पे सोने गया था, इसलिए परिवार में एक वही जो बेटा है बस वही बचा है और बाकी परिवार जलकर राख हो चुका है। दोस्तों, कितना बड़ा ये हादसा हुआ है। आखिर पंजाब के लुधियाना शहर से ये हादसा सामने आया जिसमें सुरेश कूड़ा उठाने का काम करते थे और वहीं पे लुधियाना में ही एक झोपड़ी में ये रहते थे। पूरा परिवार रहता था, खुशी से पूरा परिवार रहता था और पूरा परिवार बड़े बेटे की शादी भी करने वाला था अगले महीने। बताया जा रहा है, सूत्रों के मुताबिक ये सामने आया कि अगले महीने बड़े बेटे की शादी थी और पूरा परिवार शादी के लिए बहुत ज़्यादा खुश था, तैयारियां कर रहा था, जिसके चलते एकदम से ये हादसा होता है। बड़ा जो बेटा है, सुरेश नाम है उसका, वो काफ़ी ज़्यादा सदमे में है क्योंकि वो भी ये बात को सहन नहीं कर पा रहा है। वो सोच भी नहीं पा रहा है कि आखिर मेरा पूरा परिवार एकदम से कैसे ख़त्म हो सकता है। और अभी तक ये जानकारी भी नहीं मिल पाई है। पुलिस अच्छे से जुटी हुई है कि आखिर पता चल सके कि आग लगी तो लगी कैसे, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला है कि ये आग कैसे लगी है, आग लगाई गई है
या फिर किसी गलत वजह से या फिर हवा की वजह से, मतलब किसी भी वजह से आग कैसे लगी, फिलहाल किसी को ये जानकारी अभी नहीं मिली है। पुलिस प्रशासन भी अपना काम कर रही है कि पता चल सके कि आखिर ये आग किसी ने लगाई है या फिर खुद ब खुद ये आग लगी है, और लगी तो लगी कैसे, क्योंकि एक आग की वजह से पूरा परिवार जो था, पूरा परिवार जिसमें 7 लोग बताए जा रहे हैं। सुरेश जो है उसकी 52 साल की उम्र बताई जा रही है, अरुणा उसकी पत्नी है, उनकी उम्र भी 52 साल बताई जा रही है। 4 बेटियां हैं जिनकी उम्र 8 से 10 साल के करीब बताई जा रही है, और एक बेटा है जो 2 साल का मासूम सा बच्चा है। सारे सो रहे थे और सोते सोते आग लग जाती है और आग की लपेटों में वो अपने आप को बचा नहीं पाते। जब आस पड़ोस के लोग जब देखते हैं कि आग लग रही है, वो बुझाने की कोशिश करते हैं, पर आग इतनी भयानक आग थी कि आग की लपेटें इतनी ज़्यादा थी कि कोई उसके पास नहीं जा पा रहा था, आग को नहीं बुझा पा रहा था। फिर जब फायर ब्रिगेड मंगवाते हैं, फायर ब्रिगेड जब आग बुझाती है तो उसके बाद पूरा परिवार का शव उस झोपड़ी के अंदर से मिलता है। सोचो दोस्तों, कितनी ये दर्दनाक हादसा है कि एक बच्चा, जो एक परिवार का एक बच्चा बच चुका है जिसकी उम्र लगभग 21 से 22 साल की बताई जा रही है, और जो बाकी परिवार था वो जल के राख हो चुका है। फिलहाल भगवान उस बच्चे को भी शक्ति दे कि वो थोड़ी सी हिम्मत रख सके, क्योंकि उसका परिवार इस टाइम इस दुनिया में नहीं है। समस्तपुर में उनकी शादी होने वाली थी, समस्तपुर जो गाँव है उनका, वहाँ पर भी इस टाइम पूरा माहौल बहुत ज़्यादा दुख से भरा पड़ा है, क्योंकि एक बेटे की शादी रचने वाली थी कुछ महीने पहले, एक बेटे की शादी होने वाली थी अगले महीने, और उस बेटे की शादी से पहले ही घर में ऐसा माहौल बन जाता है जिसमें परिवार के सारे लोग जलकर राख हो जाते हैं। तो फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक हादसा है कि एक बेटे के लिए उसका परिवार अब नहीं रहा। वो किससे अपने दुख शेयर करेगा, वो किससे अपनी बातें करेगा। एक बेटे की शादी होने वाली थी, शादी से पहले ऐसा दर्दनाक हादसा होता है कि परिवार के सारे लोग जलकर राख हो जाते हैं। और कितनी ये दर्दनाक मौत है कि सातों के 7 लोग एक साथ, एक परिवार एक झोपड़ी के नीचे, घर के नीचे, एक छत के नीचे जलकर राख हो जाता है। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और पुलिस प्रशासन से भी हमारी यही अपील रहेगी कि इसकी पुष्टि होनी चाहिए। आखिर पता चलना चाहिए कि आग लगी तो लगी कैसे, या फिर किसी ने इसमें आग लगाई है, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। एक परिवार जिसमें 7 लोग थे, 7 सदस्य थे, मासूम बच्चे थे, वो जलकर राख हो गए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और पुलिस प्रशासन भी इस पर अपना काम अच्छे से करे, यही हमारी अपील है। और भगवान उस बच्चे को हिम्मत दे ताकि वो थोड़ा सा अपनी जीवन को जी सके, हिम्मत बने उसके अंदर, क्योंकि एक परिवार जा चुका है, उस बच्चे का परिवार जा चुका है। तो उसके लिए इस टाइम बहुत ज़्यादा ये दुख की घड़ी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। IBN 24 करनाल से साक्षी धीमान। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।